हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर 4 में हम देखे थे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आज के इस लेक्चर 5 में अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम ये देखते हैं, पहले इसका डेफिनेशन ये है कि वे स्पीसीज जिसके लिए प्रोटॉन्स का वैल्यू डिफरेंट हो बट इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम हो। वे स्पीसीज जिसके लिए प्रोटॉन का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम हो। तो पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लें कि दोज स्पीसीज विच contain same number of electrons but different numbers of protons। मैंने प्रोटॉन का वैल्यू डिफरेंट हो और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम हो, और इस स्पीसीज को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लें कौन सा है। N3 माइनस, O2 माइनस, P माइनस फास्फोरस आयन है, नियॉन है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और Al3 एल्युमिनियम आयन है। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं क्योंकि इनमें देखा जाए इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू सेम है बट प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट है। अब जान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का Z/E से लिखा जाता है। Z क्या है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इनसे लिए हम देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो एक चार्ट बनाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दूसरा है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर Z/E का वैल्यू। ठीक, एक एक करके देखेंगे सभी को। एक चार्ट वैल्यू हुआ। अब इसमें पहला जो है नाइट्रोजन आयन। तो नाइट्रोजन में देखिए यहाँ पर 3 माइनस का मतलब क्या है? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक, तो 3 इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो 7 में 3 ऐड हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। और इसका प्रोटॉन का नंबर सेम। किसी भी एटम में उस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। जैसे कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 प्रोटॉन थे, लेकिन ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन फिर से ग्रहण कर लिया, तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 7 ही रहा। और दूसरा है O2 माइनस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो प्रोटॉन भी 8 होंगे, जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो प्रोटॉन 9 और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे नियॉन का ये 10 होता है, प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सोडियम आयन 11 होता है, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। ठीक, और मैग्नीशियम आयन 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर भी 10। एल्युमिनियम आयन 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो फिर भी 10। अब देखिए इन सारे के लिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम आ रही है, प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसलिए इन सभी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। ठीक, अब इसका Z/E का वैल्यू देखा जाए। Z/E का वैल्यू मीन्स Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके लिए 7 है और इसके लिए 10 है। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.7। ऐसे इसको भी देख लें, 8/10 0.8,
9/10 0.9 और 10/10 यानी कि 1, 11/10 यानी कि 1.1, 12/10 1.2 और 13/10 1.3। इस तरह से इन सारे के लिए जेड बाई ई का वैल्यू है। अब देखिए जेड बाई ई का वैल्यू है। अब इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जेड बाई ई वैल्यू होता है उसका। ये जब घटेगा, देखिए जेड बाई ई यहाँ पर कम है तो इसका इन सभी में इसका स्ट्रक्चर, इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। देखिए जेड बाई ई का वैल्यू यहाँ पर जैसे जैसे कम हो जा रहा है, ऐसे देखिए जैसे जैसे कम हो जा रहा है साइज उसे से बढ़ रहा है। जेड बाई ई का वैल्यू यदि कम हो जा रहा है इसका मतलब यहाँ से साइज जो है वो बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि साइज इसमें सबसे बड़ा किसका होगा, नाइट्रोजन आयन का, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आयन का, फिर फास्फोरस आयन का, फिर नियॉन का, फिर सोडियम आयन का, फिर मैग्नीशियम आयन का, फिर एल्युमिनियम आयन का। देखिए इलेक्ट्रॉन का मान तो सेम है सारे में। साइज की बात करें तो जेड बाई ई का वैल्यू जैसे कम होता है तो साइज बढ़ता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैल्यू जब कम होगा तो साइज बढ़ेगा, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू सबसे कम इसका है तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो ये है साइज के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, अब देखिए तो इसमें टॉपिक ये है कि देखिए जो कैटायन का साइज होता है वो हमेशा छोटा होता है अपने जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोडियम था, सोडियम, ठीक, ये चेंज हुआ सोडियम प्लस आयन में, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। ठीक, 281, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया। और जब कैटायन का फॉर्म हो गया तो 2 8 ही रहा। समझ में आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सोडियम का तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6। इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या इसमें देखा जाए तो एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये है। नंबर ऑफ सेल 3 है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल 2 ही है, एक ये और एक ये। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर भी प्रोटॉन 11 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे तो यहाँ पर भी 11 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घट जा रहे हैं, 10 ही हुआ। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन, तो साइज किसका बड़ा होगा, साइज इसी का ना बड़ा होगा। तो कैटायन का हमेशा साइज छोटा होता है अपने कोरस्पोंडिंग एटम से, यानी कि सोडियम जो कैटायन था, सोडियम आयन जो था, ये हमेशा इसका साइज छोटा होगा इस सोडियम एटम से। कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने कोरस्पोंडिंग एटम से। इसको लिख लें यहाँ पे, साइज ऑफ कैटायन, cation is always smaller than from its corresponding ion, from its corresponding atom, अपने corresponding atom से इसका साइज हमेशा छोटा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब लूज करेगा तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए ये इसका साइज छोटा होता है अपने करस्पॉन्डिंग एटम से। ठीक, अब देखिए
इसमें कि एनायन का जो साइज होता है, कैटायन में क्या था, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता था अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, सीधा इसमें उल्टा हो जाएगा एनायन में, एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से। जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन था, क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो चेंज हुआ Cl माइनस में, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो Cl माइनस में चेंज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 8 7, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, और यहाँ पर देखिए 2 8 8, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखे तो 1s2 2s2 17 होता है, 2p6 3s2 और 3p5। यहाँ पर लिख के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पर 6 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 5 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 12 6 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तो सेम होगा, यहाँ पर भी 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर भी 17। नंबर ऑफ सेल देखा जाए, नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या इसमें देखा जाए 3, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल देखा जाए, यहाँ पे भी 3। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो उसका था आयन का यहाँ पर बढ़ जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसलिए इसका साइज हमेशा बड़ा होगा अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, यानी एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से। यही हम बताने वाले थे और इसको लिख सकते हैं, साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एटम, साइज ऑफ एनायन is always larger than from its corresponding atom। ठीक, बिकॉज कार्ड भी लिख सकते हैं, बिकॉज आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये गेन कर रहा है, आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तो गेन कर रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे देखिए आफ्टर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज increases, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक, ये है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जब ग्रहण करिए तो क्लोरीन एक निगेटिव चार्ज आएगा, साइज इसका बढ़ेगा, तो जितना साइज बढ़ता है उतने न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। यहाँ पर सॉरी इंक्रीज हो गया है, इसको डिक्रीज हम बना सकते हैं। देखिए साइज जितने बढ़ेगा उतने न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पर होंगे। देखिए मान लीजिए छोटा था साइज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम का यहाँ पर बनाया जाए, क्लोरीन का 1 सबसेल, 2 सबसेल और ये तीसरा सबसेल, ये क्लोरीन है 2 8 7, ये इसका न्यूक्लियस है, इस पहले में 2 8 7। अब ये देखिए इसका साइज 2 8 7 और इसका आयन का साइज जब देखा जाए इसमें भी 3 सेल होंगे, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 8 और 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इसके बीच की दूरी यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक, इसलिए ये न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। ये Cl माइनस है। तो आज के लेक्चर में आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देखा जाए, अब अगले लेक्चर में क्वांटम नंबर को देखा जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।